हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड मिस्ट्री। कल मैंने आपको पढ़ाया था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में। तो उसमें एक रिएक्शन थी, सोडियम प्लस हाइड्रोजन मिलके NaH बनाएगा। तो इसमें हमें स्पीशीज में बताना था, सोडियम हमारा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन हमारा रिडक्शन करेगा। तो आज मैं पढ़ाऊंगी रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो हम कुछ रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि तो Na प्लस O2 2Na2O 2Na प्लस सल्फर 2Na2S। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगा। हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। लेते हैं 2Na क्लोरीन 2NaCl। Na जब Na से मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। Cl2 भी NaCl के साथ मिलेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। इसमें हमारा होगा ऑक्सीडेशन और इसमें होगा हमारा रिडक्शन। एक और रिएक्शन हम लेते हैं, जैसे कि हमारा 4Na जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2Na2O बनाएगा। Na2 के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा O2 भी। इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होगा और इसमें हमारा रिडक्शन होगा। इसमें हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों ही हमारी ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। ये हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड रिडक्शन में हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन में हमारा X एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो X पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा। रिडक्शन में हमारा एक X एलिमेंट अपना एक एलिमेंट गेन करेगा एंड X नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में तो पढ़ ही चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या क्या होता है। ऑक्सीडेशन में हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, रिडक्शन में हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। अब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में देखा, ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन में हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम कुछ एलिमेंट लेके देखते हैं। जैसा कि हमारा सोडियम है, जब सोडियम अपना एक एलिमेंट लॉस करेगा तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव की फॉर्मेशन करेगा। जो हमारा Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो Cl निगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव की फॉर्मेशन करेगा। वैसे Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हमारा 2Na Cl2 2NaCl, जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो Cl के Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव, तो Cl उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो Cl निगेटिव की फॉर्मेशन करेगा 2NaCl। Na में हमारा ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 में हमारा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जिसमें हमारा रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में देखा, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2NaCl बनाएगा। अब सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्लोरीन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सोडियम रिलीज करेगा तो क्लोरीन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सोडियम एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन एक्ट करेगा रिडक्शन की तरह, मतलब क्लोरीन में रिडक्शन हो रहा है तो वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में देखा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसमें हमारा रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो 2NaCl है ना, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में करेगा। Na पे पॉजिटिव साइन होगा, Cl पे निगेटिव साइन होगा। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और रिएक्शन लेके समझाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। देखिए Na, तो आपने देखा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव में ये एग्जिस्ट करेगा। Cl2 देखिए, Cl2 प्लस 2E निगेटिव एंड 2Cl निगेटिव। अब आप कहेंगे यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए, जब 2NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो 2NaCl बनाएगा। आपने देखा 2NaCl बनाएगा, 2NaCl। आपने कितने मेथड पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में। सोडियम Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब Cl2 आपको पता है, जो Cl है ना, Cl2 की फॉर्म Cl2 में करता है एग्जिस्ट, तो Cl2 ही मतलब 2E निगेटिव एंड 2Cl निगेटिव। तो 2Na जब Cl के साथ ये करेगा तो 2NaCl बनाएगा। आपने रेगुलरली आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड नहीं आएगा तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज एंड रिडक्शन is gain of electron by any species। ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी स्पेसीज में, रिडक्शन में हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी
स्पीशीज में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है मैंने आपको बताया था वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is acceptor of electron and reducing agent is donor of electron। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। मैंने बताया आपको, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। इसमें हम दो बीकर लेते हैं। हम क्या लेंगे इसमें? 2 बीकर। देखिए हमने 2 बीकर लिए, एक में हमने ऐड किया कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन एंड अदर वन इज हमने ऐड किया जिंक का सॉल्यूशन। हमने कॉपर पे तो डाली किसकी रॉड? जिंक की रॉड। किसकी रॉड? जिंक की रॉड। एंड जिंक में डाली कॉपर की रॉड। कॉपर की रॉड डाली हमने। फर्स्ट में हमने Zn प्लस Cu+2 एंड सेकेंड अदर वन इज Zn+2 प्लस Cu। अब आप कहेंगे जो Cu+2 है ये हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। क्या किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का हो जाएगा। और इसमें ये हमारा जिंक जो है ना ब्लैक ग्रे कलर का हो जाएगा। ब्लैक ग्रे कलर। कॉपर सॉल्ट, एक बीकर में हमने कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड करा एंड अदर बीकर में हमने जिंक का सॉल्यूशन ऐड किया। कॉपर में हमने डाली जिंक की रॉड, जिंक में डाली हमने कॉपर की रॉड। कॉपर हमारा ब्लू कलर में हो गया और जिंक हमारा ब्लैक ग्रे कलर में हो गया। जो जिंक है, जिंक हमारा, अब ये देखिए ये वाली जो सेकंड वाला हमारा स्टेप है इसमें हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कि मैम इसमें रिएक्शन क्यों नहीं होगी? बिकॉज इसमें रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। चेंज हैज अकर्ड, नो चेंज इन कलर। इसमें कोई चेंज ही नहीं, कलर, नो चेंज इन कलर। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें रिएक्शन क्यों नहीं होगी? रिएक्शन इसमें इसीलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई चेंज अकर्ड ही नहीं हो रहा। सेटअप ए में चेंज अकर्ड हो रहा है, इसमें हमारा कोई भी चेंज अकर्ड नहीं हो रहा। डू नॉट चेंज इज अकर्ड। सो इसमें हमारा क्या होगा? जो कॉपर है वो सॉलिड की तरह डिपोजिट हो जाएगा रोड पर, जो जिंक है वो इसमें मिक्स्ड हो जाएगा। तो ब्लू कलर इज डिसअपियर। ब्लू कलर इज disappear, ठीक है। तो देखिए ये Zn+2 की उसमें आ जाएगा और ये Cu ऐसे रह जाएगा। अब आप देखिए मैंने कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में आपको बताया, मैंने 2 बीकर लिए, एक में मैंने कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड करा एंड अदर वन इज जिंक का सॉल्यूशन ऐड किया। मैंने कॉपर में डाली जिंक की रॉड, जिंक में डाला कॉपर की रॉड। तो सेकंड में रिएक्शन इसीलिए नहीं हुई बिकॉज नो चेंज इन कलर, रिएक्शन डज नॉट अकर। इसमें हमारी रिएक्शन ही नहीं होगी, हम उसमें कैसे कह सकते हैं कि हमारा इसमें रिएक्शन होगी? बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होने वाली। तो आपको कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड समझ में आया? मैंने आपको पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, अब मैंने पढ़ाया था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड पढ़ाया था ना मैंने आपको, पढ़ाया है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कौन रखते हैं? बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी आपको पता है? आपको पता है मेटल कौन रखते हैं? मेटल। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल which is more reactive, which is more reactive. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बेटर टेंडेंसी कौन रखता है? मेटल रखते हैं। अब हम कुछ मोटे मोटे ले लेते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में आप देखेंगे, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जो ऊपर लाई करते हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो नीचे लाई करते हैं वो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बेटा इलेक्ट्रॉन लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? पोटेशियम। लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? पोटेशियम। एंड लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? प्लेटिनम होता है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में आपने देखा विच इज मोर रिएक्टिव। मेटल इज मोर रिएक्टिव। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बेटर टेंडेंसी कौन रखता है? मैंने आपको बताया मेटल रखते हैं। तो हमने कुछ मोटे मोटे एलिमेंट ले लिए, जैसे सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, निकेल है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है एंड सिल्वर। तो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? पोटेशियम। एंड लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? प्लेटिनम। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आपको समझ में आई। एक्टिविटीज ऑफ सीरीज ऑफ मेटल आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में काम में आएगी। इसके बिना आप कैसे बताएंगे कौन सा मोर रिएक्टिव है एंड कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? इसके बिना आप नहीं बता सकते। अब हम कुछ इक्वेशंस को लेते हैं। अब हम कुछ समझ में आया? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए कॉपर सॉलिड होता है, 2Ag एक्वस, Cu+2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। कॉपर इसमें जाएगा तो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2Ag इसमें जाएगा तो ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैंने आपको बताया था इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होगा और इसमें हमारा रिडक्शन होगा। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बिकॉज जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये अपना गेन कर लेता है। क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम। एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम देखने से पहले हम एक और इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कॉपर सॉलिड प्लस निकल प्लस 2 एक्वस कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस निकल सॉलिड। कॉपर इसमें जाएगा तो -2e नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
और ये इसमें जाएगा तो -2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस आएगा। अब मैं फिर आपको बता देती हूँ, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, इसमें रिडक्शन होगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मैंने आपको सब बता दिया और आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। अब मैं प्रॉब्लम 7.2 लेती हूँ एनसीईआरटी की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्लम एनसीईआरटी की लेती हूँ मैं 7.2। तो उसमें ये बताया गया है जो हमारा 2Na है, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस 2E नेगेटिव तो 2H। जब 2Na हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2NaH बनाएगा, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2H की फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें हमारा रिडक्शन हो रहा है और ये हमारी पूरी मिलकर क्या बन गई, रेडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 7.2 मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम 7.1 समझाई थी, उसमें आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बताना था, इसमें आपको बताना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट रह गई थी तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।